यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 17 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान जो है बता रहे हैं कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है वो कैसे रहता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो अभी पीछे के श्लोकों में भगवान ने सबको निर्देश दिया है कि जो भी व्यक्ति का नियत कर्म है प्रकृति के द्वारा अब भगवान के द्वारा उसको अलॉट कर दिया गया है, तो उसको वो नियत कर्म करना चाहिए। ये गीता कर्म का निषेध नहीं कर रही है, कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है और संन्यास का निषेध करती है। और भगवान ने ही जगह जगह कर्म करने की प्रेरणा दी है और पूरा जीवन भर उन्होंने जन कल्याण के लिए कार्य किया। तो बताया कि जो आत्मा में रमण करने वाला है, यानी कि जिसका देह अभिमान चला गया है और अपने आत्मा का अनुभव हो गया है, यानी कि अपने आत्मा में स्थित है, उसके बारे में बताया गया है कि आत्मा में ही तृप्त है, यानी कि उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं और अपने आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है। तो भगवान ने बताया उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इसका तात्पर्य बताया गया है कि ज्ञानी के लिए शास्त्रों में कोई विधि निषेध नहीं बताई गई है कि ज्ञानी को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधि निषेध जो है ये प्रकृति में है। ये मन के स्तर तक है, बुद्धि के स्तर तक है, अहंकार के स्तर तक है, शरीर के स्तर तक है। कर्म जब प्रकृति में होते हैं, पुरुष में कोई कर्म नहीं होता है, या और सरल भाषा में कह सकते हैं कि आत्मा में कोई कर्म नहीं होता है। जितने भी कर्म होते हैं सब शरीर में होते हैं, अंतःकरण में होते हैं, इंद्रियों में होते हैं। तो सारी विधि निषेध उसके लिए बताई गई है कि जिसको भी देह अभिमान है और अपने शरीर में आसक्त है और अपने को देह मान रहा है, पूरी तरह से शरीर में आसक्त है, प्रकृति में आसक्त है, तो उसके लिए बताया गया ये गलत है, सही है। गीता में बताया गया है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो है उन व्यक्तियों के लिए बताया गया है जिनको कि देह अभिमान है। लेकिन जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, जिसकी अपने स्वरूप में जागृति हो गई है, या ऐसे कहिए कि परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, या बोलते हैं कि ब्रह्म और एक आत्मा की एकता बोलते हैं, परमात्मा से उसका योग हो गया है, एकत्व प्राप्त कर लिया है, जीव और ब्रह्म की एकता ही मोक्ष है, मोक्ष प्राप्त कर लिया है, जीवन मुक्त हो गया है। तो शास्त्रों में उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं बताई गई है, क्योंकि वो आत्मा में हमेशा आत्मा में रमण कर रहा है और आत्मा में ही संतुष्ट है। संसार के किसी भी भोगों की, किसी भी पदार्थों की, किसी भी चीज़ की उसके अंदर लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो उसके लिए कोई कर्म नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया है वो कोई कर्म नहीं करता है, बल्कि उसके शरीर से ऑटोमेटिक क्रिया होती है। जैसे आँख देख रहा है, कान सुन रहा है, मुख बोल रहा है, हाथ से सेवा हो रही है, शरीर आ जा रहा है, सांस आ जा रही है, आँख खुल रही बंद हो रही है, खाना पच रहा है, मल मूत्र का नेचुरल त्याग हो रहा है, ये सब अपने आप नेचुरल हो रहा है, कोई कर्म नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी के शरीर से भी सब कुछ नेचुरल कर्म होता है,
वो अपने को किसी भी कर्म का कर्ता नहीं मानता है, यानी कि वो कर्ता अकर्ता दोनों से ऊपर हो गया है। शुरू में जिज्ञासु को बताया जाता है कि अकर्ता भाव में आ जाओ, कोई कर्म हो तो बोलो मैंने नहीं किया, शरीर से हुआ मैंने नहीं किया, आँख ने देखा मैंने नहीं देखा, कान ने सुना मैंने नहीं सुना, मुख ने बोला मैंने नहीं बोला। इस प्रकार अकर्ता भाव का अभ्यास किया जाता है। लेकिन ये भी एक प्रकार का अहंकार अंदर पड़ा रहता है कि मैंने नहीं किया। लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है, स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो आत्मा में कर्ता और अकर्ता दोनों नहीं है। ऐसे एक बात और भी बताई गई है शास्त्रों में कि बोलते हैं ये प्रवृत्ति में है, ये निवृत्ति में है। यानी कि जो घर द्वार छोड़ करके सन्यासी हो गए हैं बोलते हैं निवृत्ति मार्ग में हैं, जो गृहस्थ में है संसारिक कार्य कर रहे हैं तो बोलते हैं प्रवृत्ति में हैं। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों आत्मा में नहीं है। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य में लगना कार्य में नहीं लगना, ये दोनों शरीर के स्तर से है, आत्मा में नहीं है। तो जो भी कर्म होते हैं सब शरीर से हो रहे हैं, अंतःकरण से हो रहे हैं, बुद्धि से हो रहे हैं। इसलिए जो शरीर में, अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में जिनका तादात्म्य संबंध है या जो कि प्रकृति या माया में स्थित हैं, तो सारी विधि निषेध उसी के लिए बताई गई है। लेकिन ज्ञानी के लिए कोई नहीं बताया गया है, क्योंकि जब उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई तो निष्काम हो गया वो। यानी कि मन से सारी कामनाएं जब उसकी निकल जाती हैं, कोई इच्छा नहीं रहती किसी भी प्रकार की कामनाएं, सारी कामनाएं जब खत्म हो जाती हैं और अपने आत्मा में ही वो संतुष्ट रहता है, तो वो फिर निष्काम हो गया। तो दुनिया में उसका रहना ही सिर्फ जो है जन कल्याण के लिए ही उसका शरीर है और सबके भलाई के लिए कार्य करता है, लोक संग्रह के लिए कार्य करता है। क्योंकि जब मनुष्य के अंदर इच्छा रहती है तो इच्छा के अनुसार जो है अपने लिए या अपने वालों की भलाई के लिए कार्य करता है। और कहीं जो है किसी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी तो उसे राग हो गया, किसी ने नहीं पूरी की तो उससे द्वेष हो गया। तो जब उसकी सारी इच्छाएं उसकी गलत हो गई, गलित हो गई, ख़त्म हो गई, तो उसके मन से राग द्वेष निकल जाता है और सबसे उसका प्रेम हो जाता है, वो प्रेम का स्वरूप हो जाता है और प्रेम ही परमात्मा है। ऐसा बताते हैं कि जब हमारे हृदय से राग द्वेष निकल जाता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता है और सबसे प्रेम हो जाता है, तो समझिए कि हमको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है। और किसी से राग है, किसी से द्वेष है, तो अभी समझिए कि हमारे अंतःकरण में मलिनता है। और द्वेष को हमारे सत्संग में गुरुजी बताते हैं, द्वेष मतलब डबल विष, मतलब कि अपने को भी जला रहे हैं और दूसरे को भी जो है दुखी कर रहे हैं। तो ऐसा काम जिससे कि अपने को भी तकलीफ़ हो रहा है, सामने को भी तकलीफ़ हो रहा है, इस द्वेष को जो है ख़त्म कर देना चाहिए प्रेम के द्वारा। जब हम अपने को आत्मा जानते हैं और आत्मा का अनुभव कर लेते हैं और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो हमारे लिए सबसे प्रेम हो जाता है। इसीलिए बताए कि वो ज्ञानी अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो वेदों का महावाक्य संतोषम परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो इसे एक दोहा भी है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो ज्ञानी संतुष्ट हो गया है और संतुष्टि तभी होगी जब व्यक्ति अपने आत्मा में रमण करता है, अपने आत्मा में अनुभव करता है और हमेशा अपने आत्मा में मन को जो स्थित करता है, अपने आत्मा में ही मन को रखता है, मन को संसार में भटकने नहीं देता है। एक प्रकार का मन उसका जो है परमात्मा में लीन हो गया है, मन उसका बचा ही नहीं, अमन हो गया है और बिल्कुल वो
बोलते हैं मन स्थिर हो गया है। इसे बोलते हैं स्थिर मन ब्रह्म, अस्थिर मन संसार। तो मन हमारा अस्थिर है तो संसार की तरफ भाग रहा है, स्थिर हो गया तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, तो उसी को बोलते हैं परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। और ज्ञानी को बोलते हैं कि चल तीर्थ भी बोलते हैं। जैसे कि तीर्थ होता है, जैसे तीर्थ राज प्रयाग है, तीर्थों का राजा है, तो वहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं। लेकिन ज्ञानी को चल तीर्थ बोला गया है, चलता फिरता तीर्थ, वो जहाँ है वही तीर्थ है। और उसका दर्शन करके जो है हम पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। उसके दर्शन से जो है हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हमारे अंदर के जो है दुख जो है निवृत्त हो जाते हैं। हम इसको यहीं समाप्त करते हैं और आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। और यदि आप हमारा गीता का ज्ञान आगे सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं।